इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि आपको यहां थोड़ा रुकना पड़ा। बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। ये सही है, गलत है? सही है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका ये कारण क्या है इसका? दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय आप नीचे जाइए, मेट्रो स्टेशन में जाइए, आपको हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहां के हो, सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। तो दूसरा सवाल, इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है? बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे। बाद में भैया, बाद में करना, अभी नहीं। पूरी दुनिया से नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे। जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं, शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है और पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। और जिनकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, पकड़ है, उनको फर्स्ट डिवीजन मिलता है और ईमानदार युवा पीछे रह जाता है। तो इन तीन चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। लंबे लंबे भाषण होते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, विकास की बात करते हैं और फिर यमुना के सामने स्पेशल तालाब बनाया जाता है, साफ पानी का तालाब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया जाता है। उसमें नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और बाकी देश गंदी यमुना को देखता रह जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का, अरबपतियों का, अदानी अंबानी का, और दूसरा गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का, बिहार के युवाओं का। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। बिहार जैसे पहले सेंटर हुआ करता था शिक्षा का, वैसे ही एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए
मैंने नालंदा में कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में बननी चाहिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि बिहार में सबसे बेहतरीन शिक्षा मिल सकती है। हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, नालंदा यूनिवर्सिटी हमने चालू की। हमारा विजन था कि पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से दिखाई दे, सुनाई दे उसके बारे में, मगर बीजेपी ने उस काम को खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते कि आपको प्रगति मिले। आप देखिए, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म किया। बिहार में रोजगार कहां से आएगा? बिहार में अदानी अंबानी रोजगार नहीं दे सकते। बिहार में छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस वाले रोजगार देंगे। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब टेलीफोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। आप ऐसा दिन चाहते हो? चाहते हो ऐसा दिन? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकता, दम ही नहीं है उसमें, डरपोक है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने फोन किया और उससे कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे एकदम बंद करो। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 2 दिन में नरेंद्र मोदी डर गया और उसने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया। 50 बार बोला उसने। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है वो, हर रोज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरता है। मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को, बिहार में चुनाव चल रहा है, आप किसी भी पब्लिक मीटिंग में यह कह दो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, दम है तो आप मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री में दम नहीं है, वो ये बात नहीं कर सकता। बिहार की किसी स्टेज में ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डरपोक है। ऐसा डरपोक आदमी बिहार को कभी विकास नहीं दे सकता, बिहार को छोड़ो हिंदुस्तान को कभी प्रगति नहीं दे सकता। और उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज इनको सुनाई।